नहीं, पाकिस्तान का इमेज तो इस तरह कभी भी नहीं बेहतर हो सकेगा। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी जा रही है, तो ना इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि बाहर से ना इन्वेस्टर आएंगे। थोड़ी गंदी मछली होती है ना, उसी वजह से पूरा पानी जैसे गंदा हो जाता है ना, इसी वजह से ऐसा ही है कि पूरा पाकिस्तान बदनाम हो जाता है चंद लोगों की वजह से। डेफिनेटली है, बिल्कुल है। दुबई हमारी भी गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा है। क्या गलतियां हैं? सबसे पहले तो तालीम का मसला ना, तालीम बहुत कम है यहाँ। असल बात ये कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो हर चीज़ को रूल फॉलो करते हैं, दुनिया में भी अपने मुल्क में भी हर जगह पे। जय हिंद दोस्तों, मैं सहिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं सना अमजद यूट्यूब चैनल का वीडियो है। पाकिस्तान से दुबई जाने वाले वीज़े पर अब सख्ती हो गई है। दुबई में इंडियन भी काम करते हैं, बांग्लादेशी भी काम करते हैं, लेकिन ये सख्ती पाकिस्तान के लोगों के साथ ही क्यों है? तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और पाकिस्तान की राय लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद फराज। अहमद, आप तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान के 24 शहर ऐसे हैं जिनसे ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं अब वो दुबई नहीं जा सकते। उनके लिए दुबई का जो वीज़ा है बैन कर दिया गया है, वो ब्लैक लिस्ट कर दिए गए हैं। ये खबर कैसी है आपके लिए? वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं और क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम है। और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये लम्हा फिक्र है क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो बिलो दी एवरेज फैमिलीज़ हैं वो अपने बेटों को, अपने हस्बैंड्स को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए। अब वो नहीं जा सकेंगे और पाकिस्तान में उस चीज़ की वजह से पॉवर्टी पहले है, तो बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा पाकिस्तान। आपको पता है कि दुबई में अब इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहां जाकर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है बिजनेसमैन जो हैं वो वहां पर जाकर काम करते हैं। और पाकिस्तान से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोग वहां पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नज़र नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे। तो इंडियंस भी हैं, लेकिन उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले, हर चीज़ उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है, तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीज़ें बैन कर दी हैं। अब आपको क्या लगता है कि इस सारे मसले का हल क्या नज़र आ रहा है? क्या बैन कर देना इस मसले का हल है? नहीं, बैन कर देना तो अल्टीमेट किसी मसले का हल नहीं होता। तो उसके लिए बेहतर यही है कि कोई लाएअमल तैयार किया जाए, कोई रिस्ट्रिक्शंस हो, तो उस हवाले से बाकायदा बैकग्राउंड चेक करके बाहर भेजा जाए ताकि बाहर जाके फ्रॉड ना करे। अगर इनकेस करे तो पाकिस्तान में ऐसी कोई कमेटी होना चाहिए जो उसको बाकायदा पनिशमेंट करे, हर चीज़ करे। आपको पता है पहले इंटरनेशनली पाकिस्तान का इमेज कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टर आना पसंद नहीं करता। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल कंपनीज आई थी जैसे अमेज़ॉन, हमने उनका क्या हाल किया कि उन्होंने अपना बोरी बिस्तरा पैक किया और वो यहाँ से 9-2-11 हो गए। ठीक है, अब इस तरह पाकिस्तानी जाकर दूसरी कंट्रीज़ में इस तरह की हरकतें करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज मेरा नहीं ख्याल कि बेहतर हो सकेगा कभी। नहीं, पाकिस्तान का इमेज तो इस तरह कभी भी नहीं बेहतर हो सकेगा। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इस वक्त बहुत बुरी जा रही है, तो ना इसका नेगेटिव इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि बाहर से ना इन्वेस्टर आएंगे ना कुछ और। पहले अच्छा, वहाँ इंडियंस जाके ऐसी कोई हरकत क्यों नहीं करते? पाकिस्तानी ही क्यों करते हैं? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है। जब वो बाहर जाते हैं, जब बेसिकली यहाँ पे एक मजदूर है 20-25 हज़ार कमा लेगा, लेकिन जैसे वो दुबई जाता है वो मिनिमम 1-1.5 लाख कमाता है। तो वो देखता है कि पैसे की हवस होती है जो कि नहीं कभी ख़त्म होती। तो वो करता है कि जनाब 1.5 की बजाय मुझे 2 मिले, 2.5 मिले, तो वो नेगेटिव वेज इख्तियार करता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है, फ्रॉड करता है। तो इस वजह यही बेसिक रीज़न है कि पाकिस्तान में गरीब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बाहर जाके बहुत थोड़े टाइम में अमीर होना चाहते हैं। सर, दुबई ने पाकिस्तान की 24 सिटीज़ का जो वीज़ाज़ हैं वो मज़ीद उनमें सख्ती कर दी है। मतलब अब पाकिस्तान के 24 सिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो विज़िट वीज़ा पर दुबई नहीं जा सकते। क्या कहेंगे, ये खबर कितनी अफसोसनाक है? जी, काफ़ी अफसोसनाक खबर है, लेकिन ये है कि इसमें कसूर हमारे लोगों का भी है, कुछ जो करते हैं कि रूल फॉलो नहीं करते। ये लोग जो हैं खुद ही अपने तबार ख़राब किया हुआ है, नहीं कर सकते। जो बाहर के रूल फॉलो हैं उनको नहीं करते। जिस तरह देख बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी तो वहाँ रह ही रहे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कुछ ज़्यादातर अपना ही इनका लोगों का है, इनमें फॉल्ट इनमें ही है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंदुम के साथ साथ फिर घी भी जो है वो पिस जाता है। अच्छा, इंडियंस भी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं और बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, तो इंडियंस ऐसी वहाँ पे जाके हरकतें क्यों नहीं करते जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाके करते हैं? नहीं, पाकिस्तानी भी हैं अच्छे ओहदों पे, लेकिन वही आपको बताया ना, जो थोड़ी गंदी मछली होती है ना, उसी वजह से पूरा पानी जैसे गंदा हो जाता है ना, इसी वजह से ऐसा ही है कि पूरा पाकिस्तान बदनाम हो जाता है चंद लोगों की वजह से। बस अल्लाह हदायत दे इनको, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, तो बस यही वजह है। सर, अभी कुछ अर्सा पहले भी किसी और कंट्री से भी इसी तरह की कंप्लेन आई, यूके से भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को इसी वजह से जो है डिपोर्ट कर दिया गया, और अब दुबई में भी इस तरह से। अभी अगर हमारे मुस्लिम ममालिक ही हमारे साथ ये रवैया अपनाएंगे तो फिर हम दूसरे मुल्कों से क्या उम्मीद लगाएं? बस ये अफसोसनाक की बात ही है। अब यही बंदा कह सकता है इनको कि अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल करें, अपने मुल्क के वकार का ख्याल करें। अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती है, बाहर जाते हैं, तो अपने सबसे पहले ये देखें कि आप पाकिस्तान से गए हैं, आप पाकिस्तान का ज़हन में रखें तो वहाँ ज़िंदगी गुजारें, और पाकिस्तान को अपना बुलंद रखें, उसका परचम बुलंद रखें, उसका नाम बुलंद रखें, पाकिस्तानी बन के रहें। और ऐसा करें कि पूरी दुनिया में लोग पाकिस्तान को वीज़ा खुद भेजे। यार ये लोग ऐसे हैं कि हम इनको बुलाए, बजाय इसके कि हमको बैन करें। वो लोगों की ख्वाहिश हो कि पाकिस्तानी यहाँ पे आए। ये ख्वाहिश ना इंडियंस के लिए है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो इंडियंस को हाथों हाथ वीजास देती हैं, उनके लिए रोक टोक, उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जो पाकिस्तानियों के लिए है। बस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी जो है बहुत अच्छी है। असल बात ये कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो हर चीज़ को रूल फॉलो करते हैं, दुनिया में भी, अपने मुल्क में भी, हर जगह पे। फिर वो जो उनके लोग हैं वो उनमें भी हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन बस ये है कि हमारे जो लोग हैं थोड़े इनमें है ज्यादा। आसान दुबई ने पाकिस्तान के 24 शहरों के लिए जो विजिट वीजा है वो बैन कर दिया गया है। पाकिस्तान के 24 शहरों को दुबई ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पाकिस्तान से लोग वहाँ दुबई जाते हैं, नौकरियों के लिए, बिजनेस करते हैं, लेकिन अब वो नहीं जा सकेंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत गलत किया, इट्स वेरी रॉन्ग। इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री को किया, किसी को भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को। बांग्लादेश, इंडिया वगैरह किसी को भी नहीं। नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान को। ये तो एक साफ नज़र आ रहा है कि टारगेटिंग की गई है पाकिस्तान के साथ, जैसे ऑल ओवर पूरी दुनिया में हो रहा है कि हर कोई पाकिस्तानी हमको बुरा समझता है, कोई हमें कुछ समझता, कोई कुछ समझता, किसी तरह के इल्ज़ामात भी आते हैं। और अब ये दुबई और अरबिक कंट्रीज़, इन पे ये तवक्को नहीं थी, हम ये नहीं इनसे वो कर रहे थे कि जाहिर है कि इस्लामिक कंट्री ने दूसरे इस्लामिक कंट्री के लिए किया है तो डेफिनेटली अच्छी। भी पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, यानी कि इस्लामिक एटमी पावर है पाकिस्तान, और एक नाम है इस्लामिक कंट्रीज़ में हमारा एक नाम है, इज़्ज़त है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स है, उसके अलावा पाकिस्तान की। आपने कहा कि पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है, तो पाकिस्तान को ही तो क्यों टारगेट किया जाएगा? पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों साजिश की जाएगी? आई थिंक नॉन मुस्लिम्स की साजिश है सर, लेकिन दुबई तो सारा मुस्लिम कंट्री है ना। जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, आजकल इंटरनेट का दौर है, मोबाइल इंटरनेट में देखते हैं, तो यही सुनने में आता है, यही होता है, देखते हैं कि दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, या कोई भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, इनकी बैग पे जो ना इनकी पुष्ट पनाई यानी कि बैग कोई और करता है। सर, मेरा नहीं ख्याल दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, तो उसे अगर कोई उनके दिमाग को जो है वो पाकिस्तानियों के खिलाफ करने की कोशिश करेगा तो वो हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे भी कुछ अपनी गलतियां हैं, हमारे पाकिस्तानियों की भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये काम किया गया। डेफिनेटली है, बिल्कुल है। दुबई हमारी भी गलतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा है। क्या गलतियाँ हैं? सबसे पहले तो तलीम का मसला है, तलीम बहुत कम है यहाँ पे। फिर दूसरी बात यह है कि मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है, मैं तकरीबन 6 मंथ्स दुबई से, यानी कि मैं रॉन्ग था वहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, और हम अगर रॉन्ग चलते हैं, कुछ गलत करते हैं, तो वो ऐसे कंट्रीज़ हैं कि वो ना थोड़ा सा इनमें ना मैनेज वो नहीं कर पाते, अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे यहाँ पे हम करते हैं ना, कोई गैर कानूनी काम करते हैं, तो वहाँ पे भी होता है, लेकिन आई थिंक कि यहाँ से बहुत कम होता है। और वो पाकिस्तानी मशहूर हैं कि हम काफ़ी पाकिस्तानी 2 नंबर कामों में मशहूर है। नहीं, ये मैं आल पाकिस्तानी को नहीं कह रहा, क्योंकि आप भी हैं, मैं भी हैं, पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा भाई कैमरामैन भी वही है, तो सारे नहीं 2 नंबर होते।
लेकिन कुछ जिनकी वजह से ये हुआ है वो गलत है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, यानी कि हमने अपनी गलती नहीं मानी। नहीं है, हमारी गलती है, जो हमारी गलती है। लेकिन ये है कि बात ये है कि एक पूरा मुल्क है ना, कंट्री है। अब मैं एक गलत काम करता हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है ये पूरे एरिया को बैन कर दें। तो वही मैं यही आपको कह रही हूँ ना, अगर सब गलत होते तो पूरे पाकिस्तान पर बैन लगता। अभी सिर्फ 24 शहरों पर बैन लगा गया है। 24 शहर कम नहीं होते, उसमें लाहौर भी होगा आई थिंक। नहीं, लाहौर नहीं है। लाहौर नहीं है, फिर हमारे लिए अच्छी बात है। चलें, अल्लाह करे ये 24 शहर जो है ना, इन पे भी ये बैन ख़त्म किया जाए, क्योंकि वहाँ पे हम जाते हैं कमाने के लिए जाते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं लोग, वो हमसे करते हैं, हम उनसे करते हैं। तो आई थिंक इंसानियत के तौर पर भी देखा जाए तो पेट सबसे अहम चीज़ है जो हम कमाते हैं। दोस्तों, वीडियो आपने देखी। दुबई में जाने वाले पाकिस्तानियों के वीज़े पर सख्ती कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये अपनी औकात दिखा देते हैं। ये हमेशा किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके ये उल्टे सीधे काम करते हैं और पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं। ये कहीं भी जाएंगे तो वहाँ के नियम कानून जो होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, ये अपने नियम कानून चलाने पे लग जाते हैं। इसी वजह से इनकी इमेज हर कंट्री में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बात आती है इंडिया की, तो इंडिया अपने वहाँ भी अपने नियमों के मुताबिक काम करता है और किसी अदर कंट्री में भी जाता है तो वहाँ के नियमों के हिसाब से काम करता है। अब ये लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर उल्टे सीधे काम करते हैं, इस वजह से इनका नाम खराब होता है। इनके साथ में पूरे पाकिस्तान का नाम खराब होता है। ये काम करने जाते हैं, अब इनको पाकिस्तान में तो कम पैसा मिलता है। अब जैसे ये दुबई जैसी कंट्री में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर इनको ज़्यादा पैसा मिलता है। अब ज़्यादा की लालच में ये और ज़्यादा कमाना चाहते हैं, तो इनकी जो शैतानी लालच वाली आदत है वो नहीं जाती है। तो इस वजह से ये वहाँ पर उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं, इस वजह से वहाँ पर इनकी इमेज खराब हो जाती है। और रही इंडिया के लोगों की, तो इंडिया के लोग जाते हैं पैसा कमाने के लिए जाते हैं या घूमने टहलने के हिसाब से जाते हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ की शर्तें होती, जो वहाँ के नियम होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तभी वो वहाँ ज़्यादा दिन तक टिक पाते हैं। लेकिन ये लोग कुछ ऐसा काम कर जाते हैं कि इनको भगा दिया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, भैया अगर तुम कहीं जाते हो तो अगर हम एक छोटी सी बात बोले, अगर हम किसी के घर जाते हैं तो उनके हिसाब से वहाँ पर रहेंगे, ना कि हम अपने घर के हिसाब से वहाँ पर रहेंगे। तो अगर आप दूसरे पड़ोसी मुल्क हो या किसी भी कंट्री में जाओगे तो आप उनके हिसाब से रहोगे ना कि तुम अपने हिसाब से कि हाँ हम ही हैं यहाँ पर, हम यहाँ के दादा हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो भगा दिए जाओगे। तो वही चीज़ हुआ है। जैसे कि हमेशा ये बोलते रहते हैं कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम की बातें करते रहते हैं। तुर्की हुआ, तुर्की में भी इनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रहेगी, वो भी एक मुस्लिम कंट्री है। दुबई है, दुबई भी एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ भी इनकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो तुम लोगों की सोच की वजह से तुम्हारी कहीं भी वैल्यू नहीं। जब तक तुम लोग अपनी सोच नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारी कहीं इज्जत हो ही नहीं सकती है। तुम लोग को आतंकवाद की नज़र से देखा जाएगा। तो पहले तुम लोग अपनी सोच बदलो और जहाँ भी जाओ वहाँ के हिसाब से रहने की कोशिश करो, ना कि वहाँ पे जाके तुम दादा बन के दिखाओगे तो तुम्हारी दादागिरी वहाँ कोई नहीं देखेगा, तुम्हें भगा दिया जाएगा, लतिया दिया जाएगा। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आप पाकिस्तानी हो तो वहाँ पर कुछ अच्छा काम करो जिसमें ये कहे लोग कि हाँ ये पाकिस्तान से आए हैं। जो वहाँ के लोगों की सोच है, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं कि आतंकवाद है, तो कुछ अच्छा ऐसा करो कि वहाँ के लोग बोले कि नहीं देखो ये पाकिस्तानी बंदा आया है, ये ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ये अच्छे से यहाँ पर रह रहा है, काम कर रहा है। लेकिन जब तुम लोग वहाँ पर जाते हो तो ऐसी हरकतें करते हो तो तुम लोगों को तुरंत उसी नज़र से देखा जाता है, भैया वहाँ आतंकवाद होता है, ये उसी कैटेगरी के लोग हैं और यहाँ पर आके ऐसी वैसी हरकतें कर रहे हैं, तो तुम्हारी इज्जत कहाँ से होगी। अब बात आती है इंडिया की। इंडिया के लोग अगर कहीं काम करने जाते हैं तो अपना परिवार छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाके काम करते हैं, तो मेहनत से काम करते हैं कि हम यहाँ पर अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं तो हम यहाँ पर अच्छे से रहें, लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, लोगों से अच्छे से बातचीत करते हैं और अपना काम करते हैं। इससे ज़्यादा वो किसी भी चीज़ से मतलब नहीं रखते हैं। लेकिन पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा मतलब रखते हैं, वो अपनी औकात दिखा देते हैं जाके दूसरे कंट्री में। इनका बहुत सारी कंट्रियों में जाना बैन हो गया है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी होती रहे। जय हिंद।